ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 मई 2023 इस दिन भगवान सूर्य ने वृषभ राशि में प्रवेश किया है। वृषभ राशि में भगवान सूर्य के प्रवेश का संपूर्ण राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी की चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे यदि यह राशि परिवर्तन आपके प्रतिकूल है तो आप क्या उपाय करें जिससे आपको राहत मिले, और यदि ये राशि परिवर्तन आपके अनुकूल है तो किन उपायों को करके आप अपने जीवन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। संपूर्ण विषयों की हम जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वैदिक ज्योतिष में सूर्य नारायण को जगत की आत्मा कहा गया है और भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन का हम सब पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है तो जीवन में उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। वहीं जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर होते हैं तो वो कितना ही प्रयास करे, कितनी ही मेहनत करे, उनके जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बने ही रहते हैं। इसलिए ये राशि परिवर्तन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और चलिए आरंभ करते हैं और सबसे पहले पहली राशि मेष राशि की चर्चा आरंभ करते हैं। तो मेष राशि के लिए भगवान सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा जानते हैं। आपकी राशि से द्वितीय भाव में भगवान सूर्य का गोचर होने जा रहा है और यह आपकी वाणी को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। एक और जहां आपकी वाणी में एक ऊर्जा होगी, एक ओज होगा और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, वहीं आपको एक सलाह दी जाती है कि आपको थोड़े से कठोर शब्दों का चयन करने से बचना चाहिए और अत्यधिक क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। आपको बातचीत में संयम रखना चाहिए। वहीं इस समय आपकी वाणी के द्वारा आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे और नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और जो आपके लिए फायदेमंद होगी। बस आपको अपनी बातचीत में संयम रखना है और अत्यधिक क्रोध और उग्रता से आपको बचना होगा। सूर्य भगवान की जो दृष्टि है आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान रखना होगा। और गर्मी का ये समय चल रहा है तो आपको ऐसे पदार्थ लेने चाहिए जो ठंडे हों और जो आपके शरीर को राहत प्रदान करें। और इस समय सिर दर्द या बुखार की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, ये एक छोटी सी समस्या हो सकती है। इस समय आपकी संतान की प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लव लाइफ वालों के लिए समय शानदार रहेगा और बस आपको अपनी और अपने परिवार की सेहत का इस समय ध्यान रखना है और आप ऊर्जावान बने रहेंगे। आपके अंदर उत्साह बना रहेगा और आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और आप उसमें सफल भी होंगे। तो आपको बस यही करना है कि अपने आप को टाइम देना है, अपनी चीज़ों को, अपने रूटीन को आपको सही प्रकार से व्यवस्थित करना है और अपने स्वास्थ्य पर, अपनी वाणी पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके अलावा देखा जाए तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, आपके लिए तरक्की का समय है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ होगा और नया कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, निवेश का कोई प्रस्ताव मिल सकता है या नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। तो सब प्रकार से गोचर आपके लिए अनुकूल है और इसे और अधिक अनुकूल करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन करें और श्री सूर्य कवच का पाठ करें। अब दूसरी राशि वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि में ही भगवान सूर्य का गोचर हुआ है तो इस समय सर्वाधिक आपकी राशि ही भगवान सूर्य से प्रभावित होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपको नए नए आइडिया मिलेंगे किस तरह से आप काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस अवधि में आपको आत्मविश्वास रखना है, लेकिन अति आत्मविश्वास की भावना से बचना है। दूसरों की सलाह को नज़रअंदाज करना भी आपके लिए ठीक नहीं होगा। सबकी बात आप सुनिए, बाद में रिव्यू करके आप प्रयोग कीजिए। और इस समय नकारात्मक विचारों से दूर रहना या अहंकार की भावना से दूर रहना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। किसी से कहा सुनी से बचिए और विनम्र भाव से सबकी बात सुनिए और सबके साथ तालमेल बनाकर आगे चलिए। इस समय आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने पर ध्यान देंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। आपकी माताजी से आपके रिश्ते अच्छे होंगे और उनकी तरफ से आपको कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है, उनके आशीर्वाद की आपको प्राप्ति होगी। और इस समय भगवान सूर्य की जो दृष्टि है आपके दाम्पत्य भाव पर, सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं यदि आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं या उनकी फीलिंग्स की आप केयर नहीं करते तो ये थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए आपको उनको प्रसन्न करना और उनकी बात सुनना और उसको अपनाना, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी माना गया है इस समय। और यदि आप पार्टनरशिप में भी कोई काम करते हैं तो सबकी राय से ही कोई काम आप आगे करें तो ये बहुत ही आपके लिए शुभ समय माना जाएगा।
और इस समय आपको उपाय क्या करना है, आपको सूर्याष्टक का पाठ करना है और भगवान सूर्य की नियमित उपासना करनी है। अब अगली राशि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए 12वें भाव में, उनके द्वादश भाव में भगवान सूर्य का गोचर हुआ है। तो थोड़ी सी आपको सावधानी इस समय रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। इस समय आपके खर्च बढ़ सकते हैं, बजट आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। और देखिए, जो पुराना विवाद चल रहा है उसमें आपको विजय मिलेगी, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है उसमें आपको विजय मिलेगी और आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। लेकिन अत्यधिक अपना पैसा, अपनी ऊर्जा इन सब चीज़ों पे खर्च करना कहीं ना कहीं से आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए सेटलमेंट करते समय भी आपको शांत बने रहना और नया विवाद जन्म ना ले, इसका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। इस समय देखिए, जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा धन लाभ मिलेगा। हालांकि जीवन साथी के साथ आपको थोड़ा सा तालमेल बनाकर आपको चलना होगा। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, उनको भी थोड़ी सी मेहनत बढ़ाने की सलाह दी जाती है। इस समय आप अपनी भाई बहनों की मदद करेंगे और अपने परिवार के लिए कुछ खरीदेंगे। और जो आपके ऊपर दृष्टि पड़ रही है भगवान सूर्य की, वो आपके रोग भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं से आपका शरीर थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकता है। पेट की समस्या हो सकती है, शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, सिर दर्द हो सकता है, आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो इस भावना से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा, क्योंकि ये आपके कार्य को डिले कर सकता है। जो आपके वरिष्ठ जन हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ आपको सही तरह से तालमेल बनाकर चलना होगा। और जो आपका मार्गदर्शन करते हैं उनके साथ भी आपको मधुर संबंध बना के समय चलना होगा। और इस समय आपके लिए उपाय क्या है, आप भगवान सूर्य के मंत्रों का 7000 की संख्या में संकल्प पूर्वक जप करें और उनकी नियमित आराधना करें। अब अगली राशि कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के लाभ भाव में भगवान सूर्य का गोचर हुआ है। महाधनी योग आपके लिए बना हुआ है और निश्चित रूप से आपको इस समय आर्थिक लाभ होगा। लेकिन अपने बड़े भाई बहन से आपका संबंध थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा। और यदि आप कोई यात्रा करते हैं, व्यापारिक यात्रा, तो उसमें आपको पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। अनावश्यक रूप से आपको चाहिए कि अपने आप को भटकने ना दे, अपने मन को भटकाव में ना रखे और अपनी जो चीज़ें हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। और जो नए दोस्त आप बनाते हैं तो थोड़ी सी जल्दबाजी से आपको बचना होगा। एक फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप में आपको एक लाइन खींच के रखनी होगी। और जो विदेश जाने की सोच रहे हैं उनके सपने पूरे होंगे। और इस समय महाधनी योग आपके लिए बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं से पुराने निवेश से लाभ होना, नया प्रपोजल मिलना, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होना, या आपको मन चाही जैसे आपने सफलता चाही थी वो सफलता मिलना, तो आपको आर्थिक रूप से निश्चित रूप से ये संतुष्ट करके जाएगी। और भगवान सूर्य की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं से आपको अपने संतान का ध्यान रखना, उनके साथ संबंधों में उग्रता ना आए, या यदि आप उनके भले के लिए भी उनको कुछ कहते हैं तो डांटने के बजाय उनको प्यार से समझाने की आप चेष्टा करें। और इस समय आपको भी लीवर में थोड़ी सी गर्मी की शिकायत हो सकती है। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए जो बहुत ही टॉक्सिक हो या आपको नुकसान पहुंचाती हो, बहुत गर्म प्रकृति की हो। और आपको अपने लीवर का ध्यान रखना होगा। और इस समय आपके लिए उपाय यही है कि अत्यधिक आपको सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान करना आपके लिए परम लाभदायक होगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। देखिए, भगवान सूर्य आपके राशिपति हैं और वर्तमान में आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ही एक शुभ समय है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, नौकरी के लिए, उनको सफलता प्राप्त होगी, उनके प्रयास पूरे होंगे। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और जो आपके कार्य रुके थे, अटके थे, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका घरेलू मामला हो सकता है या कोई ऑफिशियल मैटर हो सकता है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी इस समय। हाँ, थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना और अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को उग्रता से बचाना आपके लिए परम लाभदायक होगा इस समय। अपने भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे, कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। इस समय अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने की आप योजना बना सकते हैं। और आपके लिए भी यही है कि एक घरेलू मोर्चे पर, यानी अपने फैमिली मैटर में आपको थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रखने की सलाह दी जाती है। वहाँ कोई छोटी सी बात बड़ी रूप ना ले, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा आपके कार्य क्षेत्र में या घर से बाहर सब जगह आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए और सूर्य भगवान से संबंधित वस्तुओं का दान करें, तो समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं कि कन्या राशि को क्या रिजल्ट मिलने वाला है।
देखिए, भगवान सूर्य आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही शुभ समय है और आपके जो भी कार्य रुके थे उनको पूरा करने का समय आ गया है। आप योजनाएँ बनाएँगे, उन योजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ यात्राएँ होंगी, कुछ काम आपके अभी पूरे होंगे या कुछ काम आपके पूरे ना भी हो सके तो कम से कम आप उनकी नींव का पत्थर रख सकते हैं कि आप उनके लिए एक पिलर खड़ा कर सकते हैं कि भविष्य में आप उस योजना पर आगे काम करते रहें और माता-पिता के साथ आपके संबंध और अधिक अच्छे होंगे, आपको धन प्राप्ति का योग मिलेगा। यदि आप भूमि या वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस समय आपकी मनोकामना पूरी होगी और यदि आप सावधानीपूर्वक निवेश करते हैं तो निवेश से भी आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। अपने छोटे भाई-बहनों से अपने संबंध को आपको ठीक करने की इस समय ज़रूरत है और आप पराक्रमी हैं, लेकिन इस समय कोई भी एक्स्ट्रा आप रिस्क लेते हैं या अत्यधिक कुछ साहस करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा आपको कॉशन रखना होगा और वर्तमान में आप भगवान सूर्य के कवच का नियमित रूप से पाठ करें और भगवान सूर्य की उपासना करें तो आपको परम लाभदायक सिद्ध होगा। अब तुला राशि का इंतजार पूरा हुआ, तुला राशि के बारे में जानते हैं। देखिए, तुला राशि के लिए अष्टम भाव में सूर्य भगवान का जो गोचर हुआ है, तो इसका आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा आपको। इस समय कोई ना कोई गुप्त लाभ आपको हो सकता है। गुप्त लाभ का मतलब है कि ऐसा लाभ जो आपको नियमित रूप से ना होता हो और अचानक से आपको कोई लाभ हो जाए या जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ना हो। जैसे आपने कहीं सीक्रेटली कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, उससे आपको लाभ मिल गया या ऑफ़िस में भी आपको अगर प्रमोशन मिला तो इस बात की ज़्यादा लोगों को भनक ना लगी हो। तो इस तरह से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप यदि ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उसकी आप योजना बना सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी बड़ा पद इस समय मिल सकता है। आपके बच्चों की उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन सावधानी कहाँ रखनी है आपको? आपको अपने हेल्थ के जो फैक्टर है उसमें आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कहीं न कहीं बीमार हो सकते हैं या बुखार आ सकता है। कुछ आपका शरीर थका या आलस्य आपको हो सकता है, क्योंकि काम की अधिकता या मौसम में परिवर्तन या कोई भी उसमें फैक्टर हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएँ और आर्थिक रूप से आप मजबूत तो रहेंगे, लेकिन इस समय आपको अपने आप को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। आपको अपनी चीज़ों को प्लान्स बना के चलने की ज़रूरत है। आपके वाणी भाव पर जो सूर्य भगवान का गोचर होगा, यदि आप किसी को अपशब्द कहते हैं, क्रोध करते हैं, उग्रता लाते हैं, चाहे आपकी फैमिली हो चाहे फैमिली के बाहर हो, तो आपके लिए ये स्थिति नुकसानदायक होगी। आपको विनम्र पूर्वक, प्रेम पूर्वक सबसे भेंट करनी है और नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, तो इसलिए भी आपको अपनी वाणी को और अधिक निखारने की समय आवश्यकता है। और इस समय आप भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करने के साथ उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करें तो आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए भगवान सूर्य का जो राशि परिवर्तन है क्या प्रभाव लेकर आएगा। आपके दाम्पत्य भाव पर भगवान सूर्य का गोचर हुआ है। इस समय कहीं न कहीं अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, उनकी भावनाओं का आपको ध्यान रखना होगा और उनके साथ आपको अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के चलनी होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी, समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोगों से आपका संपर्क होगा जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी होगा और आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस और गजब का आत्मविश्वास होगा जो आपके सभी रुके कार्यों को पूरा करेगा। लेकिन क्रोध या जल्दबाजी से आपको बचना होगा। किसी भी काम में यदि आप जल्दबाजी करते हो तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। कोई आप लेन देन करते हैं, इस तरह से कुछ बड़ा निवेश करते हैं या बिना सोचे समझे बड़ा लेन देन करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। और कोई विशेष इच्छा आपकी थी वो इस समय पूरी हो सकती है। अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और कुल मिला के ये समय ऐसा है कि आपको थोड़ा सा अपना और थोड़ा सा अपने जीवन साथी की जो भावनाएं हैं उनका ध्यान रखना होगा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ओवरऑल आपके लिए समय शुभ है और आप भी भगवान सूर्य के मंत्रों का 10,000 की संख्या में जप करें तो आपके लिए गोचर परम लाभदायक सिद्ध होगा। अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए उनके षष्ठम भाव में भगवान सूर्य का गोचर हुआ है जो प्रबल शत्रुहंता योग बना रहा है। आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे, आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये समय आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ठीक है। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी सी भागदौड़ हो सकती है और थोड़ा सा मन में उथल पुथल आपकी रह सकती है अपने कार्य को लेकर। जो लोग नौकरी करते हैं इस समय गॉसिप से बचे, एक्स्ट्रा किसी से बातचीत करने से आपको बचना होगा। धर्म अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। संतान से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त हो सकता है और आपके द्वादश भाव पे सूर्य भगवान की दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एक्सपेंस बढ़ेगा। ये आप
आपके हाथ में कि आप उस एक्सपेंस को अच्छे मार्ग पर अथवा कुमार्ग पर खर्च करते हैं। तो आपको अपने आदतों में थोड़ा सा बदलाव करना होगा और किसी भी प्रकार के टॉक्सिक चीज़ों से आपको परहेज इस समय करना होगा। और हो सकता है कभी कभी आंखों की समस्या या सिर दर्द की समस्या, हड्डी से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको परेशान करे, लेकिन इसके ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़े से समय के लिए हो सकता है कभी कभी। तो इस समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना और भगवान सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देना आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के पंचम भाव में भगवान सूर्य का प्रवेश हुआ है। तो इस समय आपको अपने लीवर का ध्यान रखना होगा, अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी होगी जो इसको पचाने के लिए आपका शरीर को ज़्यादा एफर्ट करना पड़े या आपके लीवर को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े। इस समय किसी से बहस करने से आपको बचना होगा। अपने आप को आप कोशिश करें, मैं कैसे प्रेजेंट करूं खुद को, कैसे अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करूं, चाहे आपका ऑफिशियल मैटर हो चाहे समाज हो, वहाँ पर किस तरह से आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, यह आपके लिए परम लाभदायक होगा। जितनी खूबी से आप अपनी बातों को सामने वाले के सामने रख सकेंगे, जितनी प्रमुखता से आप अपने मुद्दों को समझा सकेंगे, उतना आपको आर्थिक लाभ होगा, उतना आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। बीच बीच में आपको हो सकता है थोड़ा सा मन में आप खिन्नता का अनुभव करें, मानसिक रूप से असहज महसूस करें, लेकिन ये स्वास्थ्य के कारण भी हो सकता है अथवा कभी जैसे खर्चे बढ़ते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को आपको संयमित बनाना होगा। और इस समय जितनी समझदारी से आप काम लेंगे उतना आपके लिए शुभ रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अपने जीवन साथी के साथ बहस से आपको बचना होगा। और जो लोग नौकरी पेशा है वो पूरा फोकस अपने काम पर करें और अपने काम में आप किसी और को ना किसी के काम में दखल अंदाजी करें, ना अपने काम में किसी को दखल अंदाजी करने दे। बस अपने काम से काम रखें तो समय आपके लिए शुभ रहेगा। और इस समय आपको भगवान सूर्य के कवच का पाठ करना और उनके मंत्रों का जप करना आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के चतुर्थ भाव में भगवान सूर्य का गोचर हुआ है। आप वर्तमान में अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देंगे। अपने घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं, चाहे छोटे से चेंजेस हों या बड़ा चेंज हो। अपने घर में आप कुछ सुधार करने के बारे में सोचेंगे, कहीं ना कहीं निवेश करने के आपके मन में विचार आएंगे। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार करते हैं तो थोड़ी सी उसमें आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे आपके विचारों का तालमेल ना मिलता हो। और जो भी मामले आपके कोर्ट कचहरी में अटके हैं उसमें आपके जो नतीजे हैं आपके पक्ष में आने की संभावना बनी है। आपका धन कहीं अटका है तो उसमें आपको धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। और इस समय आपके कार्य क्षेत्र में भगवान सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है तो कार्य क्षेत्र में सब प्रकार से आपके लिए शुभ समय है। लेकिन घरेलू मोर्चे पर आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थता का सामना करना पड़ सकता है, जब सामने वाले आपकी बात नहीं मानते या आपके कार्यों की सराहना नहीं करते। लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं, समय की बात होती है, हर कोई आपकी इंपॉर्टेंस को समझता है। और एक आध बार किसी ने नहीं समझी तो इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और इस समय आपके लिए समय मैं कहूँगा कि ओवरऑल 80% बना हुआ है। आपको क्या करना है, सूर्य भगवान से संबंधित वस्तु का आपको दान करना है, जिससे आपको सब प्रकार से गोचर लाभदायक रहेगा। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। आपके तृतीय भाव में भगवान सूर्य का जो गोचर हुआ है, आपका पराक्रम बड़ा रहेगा, आपका साहस बड़ा रहेगा और इस समय आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे। आपके भाग्य भाव पर भी भगवान सूर्य की जो दृष्टि है धार्मिक रूप से आपको और अधिक मजबूत करेगी और आपका धर्म कर्म में मन लगेगा। यदि आपने पुराना कोई कर्जा लिया है तो इस समय आप उसको रिपेमेंट कर सकते हैं। और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए थोड़ा पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इस समय जो छात्र हैं उनको थोड़े से प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है, फिर आपको मनचाही सफलता मिलेगी। थोड़ा सा पारिवारिक परेशानी या कोई मैटर है तो आपको परेशान कर सकता है। लेकिन जो अविवाहित जातक है मीन राशि के लिए, उनके लिए समय शुभ है, उनके विवाह का सब प्रकार से संयोग बना हुआ है। और इस समय आपको क्या करना है, भगवान सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य देना और उनके निमित्त जप करना आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा, जिससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो यह था संपूर्ण 12 राशियों के लिए भगवान सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय आपको करने चाहिए। और ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी चंद्र राशि के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि संपूर्ण जातकों के जीवन में सुख शांति रहे। और किसी भी प्रकार से यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करें, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। भविष्य में भी आपके लिए इसी प्रकार हम राशिफल के कार्यक्रम लाते रहेंगे। पुनः भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।